अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सैयद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रशिया नेवर ऑफर्ड ऑयल टू पाकिस्तान, व्हाई ओनली इंडिया गेट्स डिस्काउंट फ्रॉम रशिया। तो वीडियो काफ़ी भाई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम तो बहुत खुश थे कि रशिया ने हमें ऑफ़र किया है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं। चलो वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते हैं रिव्यू। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, ये बात रिवील करके कि रशिया ने कभी भी डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल पाकिस्तान को ऑफर ही नहीं किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे, पाकिस्तान का ही न्यूज आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल पिछली सरकार ने, इमरान खान की सरकार ने एक चिट्ठी भेजी थी रशियन गवर्नमेंट को कि हम आपसे सस्ते रेट पर वीट और ऑयल परचेज करना चाहते हैं, मगर रशिया ने उस चिट्ठी का रिप्लाई ही नहीं किया। ना उस सरकार को किया है, ना जो करंट गवर्नमेंट आ गई है, इन लोगों को भी कोई रिप्लाई यहाँ पे उसका आया नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि अभी के लिए जो स्थिति है उसमें मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ऑयल परचेज करना भी नहीं चाहेगा रशिया से, क्योंकि यूएस सैंक्शंस का डर इनको लगा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट से क्लियरली ये बात समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम जो बार बार ये कहते थे कि इंडिया आज़ाद कंट्री है क्योंकि हम डिस्काउंटेड ऑयल परचेज कर पा रहे हैं रशिया से, पाकिस्तान स्लेव है क्योंकि इनको ये सब जो ऑयल है ये परचेज करने को नहीं मिल रहा। तो इन रियलिटी ये जो पूरी बात है झूठी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान रेडी भी है परचेज करने को ये ऑयल, तो रशिया सस्ते रेट पर, डिस्काउंटेड रेट पर पाकिस्तान को ऑयल नहीं बेचने वाला। नाउ रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, डिस्कस करेंगे कि इंडिया को डिस्काउंट क्यों मिलता है, बाकी कंट्रीज को डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली इनमें से किस सीईओ ने टॉप किया है फॉर्चून 500 की लिस्ट को ऑफ द हाईएस्ट पेड सीईओज इन द वर्ल्ड। मतलब कि इनमें से वो कौन सा सीईओ है जो सबसे ज्यादा बड़ी पगार लेता है। ऑप्शन ए टिम कुक, ऑप्शन बी जेनसन हुआंग, ऑप्शन सी इलॉन मस्क, या फिर ऑप्शन डी सुंदर पिचाई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने जो ये बात बताई है, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ऑयल के रेट्स क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आई एम श्योर आपने एक बार को सोचा होगा, अगर एक तरफ रशिया अपने तेल के दाम कम किए जा रहा है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ कंट्रीज रशिया का ऑयल परचेज नहीं भी कर रही, तो ग्लोबली ऑयल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ऑयल के दाम तो काफी हद तक स्टेबल होने चाहिए, मगर रियलिटी ये है कि रशिया का जो डिस्काउंट है, मैसिव डिस्काउंट, जहां पर बताया जा रहा है कि काफी बार ये लोग $70 पर बैरल या फिर उसके आसपास के अमाउंट में बेच रहे हैं क्रूड ऑयल इंडिया को, ये जो डील है सिर्फ इंडिया चाइना स्पेसिफिक है। ये किसी और कंट्री को ऐसी डील अभी के लिए ऑफर नहीं कर रहे। और इसलिए आपने देखा है कि ग्लोबली जो ऑयल के दाम है ये रिसेंटली $120 पर बैरल के ऊपर चले गए थे, बाद में कुछ करेक्शन आई है, मगर जो आपके लिए ट्रैजेक्टरी है यही है कि लगातार क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। और अगर यहाँ पे आप सोचते हैं कि रशिया इंडिया को ही और इवन चाइना को ये डिस्काउंट क्यों दे रहा है, देखिए इसका रीजन प्राइमरली है, एक तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। चाइना और इंडिया के साथ रशिया के बहुत ही डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। मल्टीपल इंटरनेशनल फोरम्स में कंट्रीज ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया। उसके अलावा आपको पता होगा रशिया, इंडिया, चाइना का एक खुद का भी ट्रायलैटरल डायलॉग रहता है। फिर इसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो एक बहुत ही बड़ा रीजन है वॉल्यूम। आप डिस्काउंट कब दोगे? आप मान लो आप खुद ही एक ट्रेडर हो, आपको कुछ बेचना है, आप डिस्काउंट किस ग्राहक को दोगे? क्या आप उसको डिस्काउंट दोगे जो बहुत ही कम मात्रा में आपसे कुछ परचेज करेगा, या फिर आप उसको डिस्काउंट दोगे जो बड़ा बायर है, जो एक बार को आपसे इतना ज़्यादा परचेज कर लेगा कि वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा होंगी कि डिस्काउंट में देकर भी ना आप काफ़ी सारा पैसा कमा लोगे। ऑब्वियसली जो बड़ा बायर होगा उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं काफी बार होलसेल रिटेल की जो दुकानें होती हैं वहां पर भी जो बड़े बायर होते हैं, जो बड़े दुकानदार होते हैं, वो जब इकट्ठा माल उठाते हैं बहुत सारा, तो उनको कम रेट लगाया जाता है। और आज के समय में आपको अगर बताऊं तो सीएनबीसी के डेटा के हिसाब से इंडिया ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से कंपेयर टू चाइना। यहां पर आप देख पाओगे इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल अराउंड 9 टाइम्स व्हाट दे वर 12 महीने पहले। ये जो 12 महीने पहले ये था यहाँ पर ऑयल रेट का, और यहाँ पे आप देखोगे ये आपको दिखेगा चाइना लाइट ब्लू कलर में आपको दिख जाएगा और इंडिया डार्क ब्लू कलर में है। पिछले 3 महीने में देखो चाइना ने बिल्कुल भी इंडिया के आसपास ऑयल परचेज नहीं किया। इंडिया रिकॉर्ड लेवल्स पर ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, क्योंकि हमको डिस्काउंटेड रेट पर यह तेल दिया जा रहा है।
और इसलिए अब पाकिस्तान ने मीडिया के थ्रू ये बात बोली है। बाय द वे, इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था अमेरिकन मीडिया द्वारा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री थे, इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि अगर यूएसए हमको आश्वासन दे दे कि हम पे कोई सैंक्शन का खतरा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बिल्कुल हम रशिया से ऑयल परचेज करना चाहेंगे। हालांकि अभी रशिया ने डिस्काउंट हमको दिया नहीं है, मगर हम ये भी चाहते हैं कि डिस्काउंटेड रेट पर, चीपर रेट पर अगर हमको मिलता है ऑयल, तो हम इसको बिल्कुल परचेज करना चाहेंगे। पाकिस्तान वुड कंसिडर दिस ऑफर। और मैं आपको ये बता दूं, अमेरिकन मीडिया ये इंटरव्यू पता है क्यों ले रहा है? अमेरिकन मीडिया आज के समय टारगेट कर रहा है उन कंट्रीज को, उन बचे हुए देशों को जो रशियन ऑयल, नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने यूरोप पर इतना दबाव डाला कि यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कह दिया कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम 90% बैन लगा देंगे रशियन ऑयल पर बाय द एंड ऑफ द ईयर। मतलब कि इसी साल 2022 के अंत तक यूरोपियन यूनियन बहुत हद तक अपनी जो डिपेंडेंस है रशियन ऑयल पर, यह कम कर देगा। तो यूरोप से रशिया को निकालने के बाद अब यूएस फोकस कर रहा है साउथ एशिया पर और बाकी एशियन कंट्रीज पर। मगर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यहां पर जेन्युइनली ये आ रही है कि अगर ये यूएस के प्रेशर के अंडर काम करते हैं, अगर ये सैंक्शन के डर के हिसाब से काम करते हैं, तो ये कैच 22 सिचुएशन में फंसे रहेंगे। कैच 22 क्या होता है? देखो, कैच 22 सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे आपके पास जो भी विकल्प हो ना, हर विकल्प में आपका नुकसान नहीं होना है। आप आगे बढ़ोगे तो नुकसान है, पीछे जाओगे तो नुकसान है। यू आर इन कैच 22 सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो अभी इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बचा है। आईएमएफ के पास जब ये लोग जाते हैं, कहते हैं कि हमारी हेल्प कर दो, आईएमएफ ये कहता है कि एक काम करो, अपने देश में जो सरकारी सब्सिडी देते हो ना तुम लोग, ये कम करो। सरकार और तरीके से जो लोगों की हेल्प करती है, आम आदमी की हेल्प करती है स्कीम्स के जरिए, ये कम करो, सरकार के खर्चे कम करो, तब जाकर हम तुमको योग्य समझेंगे हेल्प के। अब पाकिस्तान अगर ये सब करता है जो आईएमएफ पाकिस्तान को बोल रहा है, अगर पाकिस्तान प्रॉपरली इसको फॉलो करता है, तो ग्लोबली ऑयल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की जनता झेल नहीं पाएगी, इनकी इंडस्ट्री झेल नहीं पाएगी। पाकिस्तान की वैसी इंडस्ट्री बहुत कमजोर है, बची कुछ इंडस्ट्री भी यहां पर कुचली जाएगी और इससे लॉन्ग टर्म में इनका विदेशी मुद्रा भंडार और भी कम होने वाला है। तो इस कैच 22 सिचुएशन का हल पाकिस्तान के सामने यह है कि इनको सस्ते रेट पर, कम रेट पर अगर क्रूड ऑयल मिल जाए तो इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर सिंस रशिया के साथ इनके खास रिलेशन देते हैं नहीं, तो इनको कुछ खास ऑफर किया नहीं गया। अब इस बीच देखो, यहां पे बात आती है एक फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी की। अगर पाकिस्तान में समझ होती है, फॉरेन पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है, कश्मीर को लेकर ये बिल्कुल आप कह लीजिए एक मैडनेस वाली फॉरेन पॉलिसी ना अपनाते, तो जो बांग्लादेश कर रहा है पाकिस्तान भी कर सकता था। बांग्लादेश पर क्या कर रहा है आज के समय? यहां पर आप देख पाओगे, आर्टिकल में लिखा है कि श्रीलंका के बाद बांग्लादेश ने भी रशिया का जो सस्ता तेल है ये परचेज करने का फैसला किया है। मगर श्रीलंका तो खुद अपने आप देख रहा है ये सब। बांग्लादेश ने चुपचाप क्या किया है, इंडिया से एडवाइस मांगी है कि देखिए आप तो परचेज कर रहे हैं रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल, कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको परचेज करना होता है, आप सैंक्शन से कैसे बचते हैं, हमारी भी बात करवा दो रशिया से, हम भी ऑयल परचेज करेंगे। चाहे एक बार को जितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है उतना ना भी मिले, कुछ और थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए, उससे भी हमको फायदा होगा। ये लिटरली बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया से एडवाइस मांग रहे हैं कि रशिया से ऑयल कैसे परचेज करें, और डेफिनेटली इंडिया यहां पर हेल्प करेगा बांग्लादेश की, और काफी सारा ऑयल सस्ते रेट पर बांग्लादेश भी परचेज कर लेगा। मगर यहां पे आप देख पाएंगे एक कंट्री की जो जिद होती है, जो पॉलिसी होती है, वो कितना नुकसान पहुंचाती है उस कंट्री को, उस कंट्री के लोगों को। पाकिस्तान के लोग जेन्युइनली यहां पर सफर कर पाएंगे, इनको कुछ रिस्पाइट यहां पर नहीं मिलने वाला। ना वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किसने टॉप किया है फॉर्च्यून 500 की लिस्ट को ऑफ द हाईएस्ट पेड सीईओ इन द वर्ल्ड। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, इलॉन मस्क। यहां पे आप देख पाओगे नंबर 2 पे है एप्पल के टिम कुक और नंबर 1 पे है टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो पे काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो ये एक अजीबो गरीब इन्होंने फैक्ट निकाला है। मुफ्ती इसमें इन्हें बताया है कि क्योंकि वो अब इनका पाकिस्तान पर यूएसए का बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो इन्होंने करना होता है। तो फिर आप इमेजिन करें कि उनके टीवी पर बैठकर उनकी एंकर के सामने क्या ये बोल सकते हैं कि हमें रशिया से तेल पर परचेज़ करना चाहिए, हमें कोई डर नहीं, हम कर सकते हैं। क्योंकि यूएसए का इधर बहुत बड़ा दबाव है हमारे पाकिस्तान पर है, और हर मामलात में वो अपनी टांग ज़रूर घुसाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए अब जब अब हम इमरान खान तो चला गया भाई हुकूमत से, क्योंकि इमरान खान हर बात पर, हर जलसे में, हर प्लेटफॉर्म पर कहता था कि रशिया से हम पेट्रोल अब तेल ले रहे थे सस्ते दाम पर। जो इतनी महंगाई हो रही है ये शायद ना होगी, क्योंकि उसकी हुकूमत में ये हुआ था। और शायद ये ऑफर अब तो हम नहीं कन्फर्म कि ये गलत है या सही है। ये तो अब उन्होंने एक बातें बनानी होती है, क्योंकि अब नून लीग की हुकूमत है नवाज शरीफ की, तो उसके अपोजिशन पार्टी अब उन्होंने एक दूसरे पर ये बस इल्ज़ाम ही लगाते हैं कि ये ऐसी कोई इल्ज़ाम, पहले वो चिट्ठी वाली बात थी कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं इन्होंने बोला, और ये चिट्ठी तो थी वो भी ये मान गए। अब ये ऑफर इन्होंने कहीं ना कहीं बोलनी है कि ये हर मामलात में हमें ये टारगेट करता है कि तेल हम सस्ता लेते या उधर से, तो शायद इधर पाकिस्तान में महंगाई और तेल सस्ता होता, लेकिन ऐसा वैसा हमने कुछ नहीं किया। हमने कोई हमें आज़ाद खर्चा पॉलिसी नहीं अपनाने दी। तो इसी वजह से कल उसने भी बोल दिया टीवी एंकर कि हमें ऐसी कोई ऑफ़र नहीं हुई। अगर यूएसए हमें कुछ नहीं बोलता है, कि तरला इन्होंने किया कि यूएसए हमें कुछ नहीं बोलता तो हम उधर से ले भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, आप अपनी मर्ज़ी से, वो भी इंडिया भी ले नहीं रहा, क्या यूएसए ने हमला उन पर कर दिया। ये उनकी बयानबाजी है, आप बस एक बार स्ट्रॉन्ग होकर देखें तो सही। रशिया के आयल की बात करें तो इसमें कोई शक, ये जो है ना वो एक दो दिन से जो है ना वो बहस इधर चल रही है हमारे दूसरा न्यूज़ के ऊपर। तो इससे रेलिवेंट जो उनका मुआहदा हुआ था ना, जो लास्ट जो वज़ीर थे, इससे रिलेटेड जो है ना वो वज़ीर ख़जाना थे, तो उनके मशीर थे जो उनका हमाद जो है ना, अज़हर उनका नाम है। तो वो जो है ना वो कल जो है ना वो एक पूरा मुआहदा लेके जो है ना वो मीडिया के ऊपर आ गए। उन्होंने ये दिखाया कि ये देखो ये हमारा उनके साथ मुआहदा हुआ है, आप किस तरह कह सकते हैं कि जो है ना वो मुआहदा नहीं हुआ। तो दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ भी आप ये कर रहे हैं ना, ये जो अब हुकूमत में, ये सिर्फ वो एक दो बयानिए इनको टारगेट मिला हुआ कि आपने जो है ना ये दो बयानिए उनका काउंटर करना है। एक वो जो लेटर उधर से अमेरिका से आया था, वो जो धमकी मेज लेटर है वो, प्लस जो है ना जो ये रशिया वाली जो बात है, इसको जो है ना ऐसा काउंटर करना है, इसको ऐसा झूठ साबित करना है, क्योंकि आगे आ रहा है इलेक्शन, एक साल इनके पास है। एक साल में इन्होंने जो है ना ये बहुत सारी चीज़ें इनको जो है ना वो ख़त्म करनी पड़नी है, जिसकी वजह से ये दोबारा लोगों के सामने जा सकें और अपना वोटिंग का जो है ना वो वोट हासिल करने का या कोई इस तरह का बयानिया बना सके ताकि लोग इनके साथ चल सकें। तो अभी तक तो खैर, अगर ये अभी करंट सिचुएशन में इलेक्शन में जाते हैं तो इनके पास इस तरह का कोई बयानिया नहीं है, क्योंकि तो जो बयानिया है ना वो इमरान खान साहब जो है ना वो मजबूत बना चुके हैं। उसके पास दो ही पॉइंट है कि हम जो है ना वो क्या कोई हम वो एक गुलाम वाला जो है ना वो है, और दूसरा जो है ना ये चीज़ जो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे यहाँ पे पेट्रोल प्राइस जो है ना वो 30 रुपये जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है, उसके साथ ही जो है ना ये मामला बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर चला, उसके साथ ही जो है ना वो महंगाई में इजाफा हो गया, और दिन ब दिन जो है ना वो महंगाई जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो उस लिहाज से जो है ना वो इमरान का बयानिया काउंटर करने के लिए इस तरह की जो है ना ये चीज़ें लेके आ रहे हैं कि हम जो है ना ये चीज़ गलत साबित करें। लेकिन वो उन्होंने बहुत जो है ना वो मजबूत तरीके से जो है ना वो चीज़ें बनाई हुई थी, जिसमें अगर वो लेटर वाली बात करें तो उसमें भी उन्होंने जो है ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला के उसमें जो चीफ़ हैं, जो आर्मी चीफ़ हैं या बाकी जो 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जो है ना उन्होंने स्टैंप लगवा ली थी, और साथ ही जो है ना वो उन्होंने एमएससी के अंदर बुला के जो है ना वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया था। और दूसरा जो है ना ये अगर आयल की बात करें तो इसके ऊपर भी उन्होंने स्टैंप जो है ना वो लगवा ली थी। तो इस लिहाज से जो है ना ये थोड़ा बहुत ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। अगर
अगर इस तरह का कोई मसला नहीं था तो वो कहाँ से जो है ना वो मुआहदा लेके आ गए। वो कल भी वो दिखा रहा था कि ये देखो, बल्कि वो अपने ट्विटर हैंडल से जो है ना वो शेयर कर रहा था कि ये देखें, ये मुआहदा कौन कहता है कि जो है ना ये गलत है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर इनका ये बयानिया भी चलेगा, क्योंकि लोग जो है ना उस इमरान खान की खूबी ये है कि उसके ऊपर लोग इतना यकीन अब कर गए हैं कि जो झूठ भी वो कहेगा तो लोग मान लें, क्योंकि उसने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को समझाया कि हमें तेल मिल रहा था, हमें सस्ता मिल रहा था आपके सामने। उस चीज़ का एज क्या हुआ? उस चीज़ का एज ये हुआ कि साथ ही जो है ना वो इंडिया ने जो है ना वो ऑयल प्राइसेस जो है ना वो कम कर दिए हैं, 9-10 रुपए जो है ना उन्होंने कम किए हैं। चाहे इंडिया ने दूसरा मुझे एक चीज़ और की नहीं समझ आई कि अगर इंडिया ऑयल परचेज कर रहा था या उन्होंने ऑयल परचेज किया है रशिया से, तो उन्होंने अपने रिजर्व्स जो है ना वो कम करके जो है ना वो पता नहीं क्यों ऑयल के ऊपर जो है ना वो लोगों को जो है ना इंसेंटिव दे रहा है। हालांकि उनको वहाँ से 30% या जितने % डिस्काउंट पे मिला है, तो उन्होंने उसके ऊपर बजाय इसके कि वो बयानियाँ बनाते कि हमें रशिया से जो ऑयल मिला था ना वो हम उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं, उस रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो बयानियाँ बनाने की बजाय, क्योंकि लोग तो इधर हमारे पाकिस्तान में तो ये बहुत बना हुआ है कि इंडिया ने जो है ना वो हमसे सस्ता जो है ना वो ऑयल ले लिया है। लेकिन इंडियन न्यूज़ जिस तरह सर परेशान ने भी वीडियो बनाई थी कि हम जो हमारे जो रिजर्व थे ना वो हमने कम किए हैं, जो जिस तरह काम हो रहा है, तो वो इसलिए कम हुए कि हमने जो है ना ऑयल के ऊपर कुछ सब्सिडी दी है या इस तरह करके जो है ना वो दी है। लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं आनी कि वो अपना बयानिया उधर क्यों नहीं बना रहे। तो लेकिन फाइनल ये बात करें कि अभी तक ये एक इलेक्शन या एक वोटिंग के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऑफ़र तो अगर हुई है तो तभी जो है ना वो इतना बड़ा वो चीज़ें जो है ना वो अब खुल के कह रहे हैं कि हमें वो मिल रहा था या नहीं मिल रहा। चलो देखते हैं कि और अब ये क्या क्या झूठ बोलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। एक झूठिया बयानीबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी हुकूमत है, वो कर भी सकते हैं। तो चलो उम्मीद करता हूँ कि आप सब वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और कमेंट में अपनी इजहार ज़रूर करेगा। तो अल्लाह हाफिज़।